गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंडियन मेंटर्स। तो अभी तक हम लोग देखे हेनरी ला गैस कांस्टेंट, पूरा हम लोग टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लिए हैं सॉल्यूशंस में। अब हम लोग लेक्चर्स को और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं कि वेपर प्रेशर्स देखते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेपर प्रेशर्स क्या होता है बेटा। क्लियर? सबसे पहले समझने की कोशिश ये करते हैं कि व्हाट इज वेपर प्रेशर्स। कैसे समझेंगे कि वेपर प्रेशर्स है क्या। आइए समझाते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक कंटेनर से लिए बेटा और इसमें कुछ अमाउंट्स में आप वाटर्स को है ना, कुछ अमाउंट ऑफ इसमें वाटर है और इसको आप क्या कीजिए, सील्ड कर दीजिए। इसको क्या कीजिए, सील्ड कर दीजिए। अब इस कंटेनर्स को क्या करना है, हीट करना है। आप इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर्स के फॉर्म में वाटर्स कन्वर्ट होगा बेटा। ये क्या होगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्लियर? मतलब वेपराइजेशन होना शुरू हो जाएगा, है ना। वेपराइजेशन होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जब वेपराइजेशन होगा तो कुछ टाइम के बाद वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर तो लूज भी होगा, मतलब कंडेंस होना भी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस भी वो शुरू हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब एक बात बताइए, जब यहां से वेपर बनेगा तो इस सरफेस पे टच होगा, इस सरफेस पे टच होगा, और जैसे ही बेटा जब कंडेंस होता है तो इस कंटेनर्स के बॉल से टकराते हुए क्या होते हैं, वाटर सरफेस पे आकर ड्रॉप होते हैं। तो ये जो वेपर कंडेंस होकर और जो वाटर्स पे लिक्विड पे जो आए, जिसके कारण इस लिक्विड में जो प्रेशर जनरेट होता है, इच कॉल्ड क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर्स। है ना, ये क्या होता है, वेपर प्रेशर्स। देखिए ये सब क्या आ जाएंगे, वेपर जाएंगे यहाँ से बॉल से कनेक्ट होंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, बॉल के थ्रू ये क्या होंगे, कंडेंस होंगे। जैसे आएगा इस सरफेस, लिक्विड के सरफेस पे क्या होगा, फोर्स लगाएगा, है ना, कुछ प्रेशर्स लगाएंगे, और वो जो प्रेशर जनरेट होगा बेटा उसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। मतलब वेपर के द्वारा लिक्विड पे क्या लगाया गया, प्रेशर्स लगाया गया, इच कॉल्ड क्या होते हैं, वेपर प्रेशर्स। क्लियर? तो देखिए ये कब होगा, ये होता कब है, तो देखिए जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ जब कंडेंसेशंस क्या हो जाते हैं, इक्वल्स हो जाते हैं। और ये इक्वल बोलने के मतलब क्या होता है बेटा, एट इक्विलिब्रियम हो जाना चाहिए। एट क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशंस होना चाहिए। मतलब जिस रेट से वेपराइजेशन हो रहा है और उसी रेट से क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और कंटिन्यू क्या होते रहेगा बेटा, वो ड्रॉप क्या होंगे, लिक्विड पे आपको आते रहेंगे और वो एक प्रेशर जनरेट करते रहेगा, इस कॉल्ड क्या होता है, वेपर प्रेशर। तो देखिए हो रहा है क्या कि लिक्विड था, मान लिया जाए कि एक से एक कंपाउंड्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, वेपर के फॉर्म में क्या हो रहे हैं बेटा, चेंज हो रहे हैं। मतलब गैस के फॉर्म में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, मतलब एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे। ठीक है, इसी पे हम लोग को एक कंसेप्ट हम लोग को समझना है, रॉल्स लॉ। क्या समझना है, रॉल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ ने देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा बात ये समझना है आपको कि इनका जो आपका पार्शियल जो प्रेशर्स होते हैं
प्रोडक्ट होते हैं प्योर प्रेशर्स इनटू मोल फ्रैक्शंस, इनटू क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शंस होते हैं, पार्शियल प्रेशर्स इनटू प्योर प्रेशर्स एंड मोल फ्रैक्शंस होते हैं। अब प्योर प्रेशर्स क्या होते हैं, पार्शियल प्रेशर्स क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शंस। तो मोल फ्रैक्शंस तो आप क्लियर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए देखिए, एक H2O है बेटा, एक इसी कंटेनर में ओनली फॉर क्या रखा हुआ, H2O रखा हुआ है, मतलब वो क्या लगा रहा होगा बेटा, प्योर प्रेशर्स, है ना। H2O सिर्फ एक ही कंपोनेंट से, एक ही लिक्विड आपको रखा हुआ है, और एक में क्या किया गया है, H2O को रखा गया है कंटेनर में, और एक में रखा गया है इथेनॉल को। अब बताइए, इसका कुछ नंबर्स ऑफ मोल रहे होंगे, वाटर्स का रहे होंगे ना, और इथेनॉल का भी कुछ नंबर्स ऑफ मोल रहे होंगे बेटा, N2। यदि मैं इसका मोल फ्रैक्शंस की बात करूं तो N1 प्लस N2 बोल सकते हैं। यदि वाटर्स का आपको मोल फ्रैक्शंस निकालना होता है तो जिसका मोल फ्रैक्शंस निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, और दोनों मोल को क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। यदि इथेनॉल का यदि आपसे नंबर्स ऑफ मोल पूछा जाए तो N1 प्लस N2 हो जाएगा। अब बताइए, जब ये दोनों वाटर्स को और इथेनॉल को जब एक ही कंटेनर में रख दिया जाए तो H2O का बेटा एक अलग प्रेशर रहा होगा, इथेनॉल का एक अलग प्रेशर लगा रहे होंगे, तो मैं इसको बोल दूं कि ये P1 है और ये क्या है बेटा, P2 है। बोल सकते हैं कि नहीं, क्लियर। ये P1 लगा रहे होंगे और ये क्या लगा रहे होंगे, P2। लेकिन जब यहाँ पे वाटर है, एक ही कंपोनेंट्स हैं, तो ये क्या लगाएंगे, प्योर प्रेशर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, P0 बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं पूछा जाए कि पार्शियल प्रेशर्स ऑफ वाटर्स क्या होगा, तो क्या होंगे, P0, देखिए P0 इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर, जिसका प्योर पार्शियल प्रेशर्स निकालना उसी का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ वाटर का क्या हो जाएगा, N1 प्लस क्या हो जाएगा, N2। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर। एक बार और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉल्स लॉ क्या बोलते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होते हैं, प्योर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शंस, क्लियर। एक कंटेनर में ओनली फॉर वाटर लिया गया, मतलब वो प्योर प्रेशर्स लगा रहा होगा, वाटर्स का ही लगा रहा होगा, लेकिन एक में क्या किए, कुछ अमाउंट में वाटर्स लिए और कुछ अमाउंट में इथेनॉल लिए। अब बेटा वाटर प्रेशर्स अलग लगाएंगे, इथेनॉल प्रेशर्स अलग लगाएंगे, दोनों का मोल अलग अलग होगा, मोल फ्रैक्शंस भी अलग अलग होंगे। इतना बात तो क्लियर हो रहा होगा। यदि आपसे बोला जाए कि वाटर्स का मोल फ्रैक्शंस क्या हो, सॉरी वाटर्स का पार्शियल प्रेशर्स क्या होगा, तो देखिए पार्शियल प्रेशर्स ये तो P के पोजीशन पे हम लोग ये इतना पता चलना चाहिए कि किसका निकाल रहे हैं पार्शियल प्रेशर, तो वाटर्स का। ये क्या होता बेटा, प्योर प्रेशर्स इनटू क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन। ये जाए जो लिखा हुआ है इसको मैं एक स्टेप से लिखता हूं, तो ये क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शंस, है ना। तो मोल फ्रैक्शंस आप समझ रहे होंगे कि नंबर्स ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल्स नंबर्स ऑफ मोल, क्लियर। आइए वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ ने क्या किए थे कि देखिए, अब वेपर प्रेशर होगा किसको, जो वोलेटाइल होगा, जो नॉन वोलेटाइल होगा वो वेपर के फॉर्म में चेंज नहीं होगा। जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स रहेंगे, जो कंपाउंड्स रहेंगे, वो वेपर के फॉर्म में चेंज नहीं होगा। तो रॉल्स लॉ ने क्या किए थे कि दो वोलेटाइल लिक्विड, तो लेट लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, है ना, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, और ये दोनों क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। जो वोलेटाइल होगा वही इजीली क्या होगा, वेपर के फॉर्म में चेंज होगा। जिससे वाटर्स क्या है, वोलेटाइल है। आप कहीं पे बेंच पे रख दीजिए, सरफेस पे रख दीजिए, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाए, जैसे हम लोग सफाई करते हैं, रूम को सफाई करते हैं, तो देखते हैं कुछ टाइम के लिए वाटर सफाई करते हैं तो रहता है 2 मिनट 10 मिनट के बाद वो क्या होते हैं, पूरा वेपर के फॉर्म में चेंज। तो ऐसे ही कंपाउंड्स लेना, ऐसे ही लिक्विड लेना है जो वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाए, है ना। तो हम लोग दो लिक्विड ले रहे हैं, एक लिक्विड ए ले रहे हैं और एक लिक्विड क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, और वोलेटाइल ले रहे हैं। दोनों क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, क्लियर। मैं इसको बोलूं कि इसका जो लिक्विड ए का जो है
प्योर वेपर प्रेशर जो है पी नॉट ए है, पी ए नॉट, इसका क्या हो गया पी बी पी नॉट। क्लियर? इसका जो नंबर्स ऑफ मोल मैं बोल रहा हूं ये प्योर प्रेशर है, जो मोल ले रहे हैं इसका मैं Na बोल देता हूं और इसको क्या बोल देता हूं Nb बोल देता हूं। क्लियर? अब एक बात बताइए, ये दोनों लिक्विड A और लिक्विड B को दोनों को मिला दिया जाए, किसी एक कंटेनर्स में मिला दिया जाए तो एक क्या बन जाएगा सॉल्यूशंस बन जाएगा। इतना बात तो क्लियर हो रहा होगा। मैं जूम किया हूं, लेट लिक्विड ए है बेटा, है ना, जो ए जूम किया गया, लिक्विड बी है और दोनों वोलेटाइल लिया गया है, और जो प्योर प्रेशर है पी ए नॉट पी बी नॉट, और इसका जो मोल लिया गया एन ए और इसका मोल लिया गया है एन बी लिया गया है। अब दोनों को जब सॉल्यूशंस बना के दिया गया है तो सॉल्यूशंस बनाने के बाद जो ए लिक्विड वाले हैं और जो बी लिक्विड वाले हैं वो क्या करेंगे, अपना अपना प्रेशर्स यूज करेंगे। ये पी ए प्रेशर यूज करेगा, ये पी बी ए। सेम आप यहाँ पे समझिए, वाटर को जैसे मैं जूम कर लिया था पी वन और इसको क्या जूम कर लिया था पी बी नॉट। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ आप यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर्स ऑफ ए वेपर प्रेशर्स ऑफ ए, वेपर प्रेशर्स ऑफ ए। तो वेपर प्रेशर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या लगाएगा पी ए, क्या लगाएगा पी ए। देखिए प्योर क्या हो जाएगा लिक्विड ए का पी नॉट ए इनटू क्या हो जाएगा बेटा मोल फ्रैक्शन किसका लेंगे हम लोग, मोल फ्रैक्शन किसका लेंगे हम लोग लिक्विड ए का लेंगे तो एन ए हो जाएगा, है ना। तो ये एन ए जब हो जाएगा तो एक काम कीजिए आप ऐसे मोल फ्रैक्शन अभी लेकर चलिए कि एक्स ए है ना। सेम वेपर प्रेशर्स ऑफ बी, है ना, वेपर प्रेशर्स ऑफ बी, वेपर प्रेशर्स ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू, है ना, जब आप एक्स ए निकालेंगे मोल फ्रैक्शंस तो एक्स ए निकालेंगे मतलब एन ए आ जाएगा और टोटल मोल क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। जब मोल फ्रैक्शन आप एक्स बी निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा एन बी एन ए प्लस एन बी। तो ये मोल फ्रैक्शंस आपको जब पढ़ाए थे उसको एक बार फिर से लेक्चर्स को आप अच्छे तरीके से देखिए, वो बहुत डिटेल में और बहुत आराम से उसको बताया गया था। तो ये बात हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ये कहते हैं कि किसी भी कंटेनर्स में जितने भी पार्शियल प्रेशर्स होते हैं, क्या होते हैं कि जितने भी पार्शियल प्रेशर्स होते हैं वो सभी का सम टोटल प्रेशर्स होते हैं। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या है ए और बी लगा रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा पी ए प्लस क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको इक्वेशंस 1 अज्यूम कर लीजिए और इसको इक्वेशंस 2 अज्यूम कर लीजिए, और इसको इक्वेशन आप चाहते हैं तो इक्वेशंस नंबर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी आर इक्वेशंस थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पी ए और पी बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या आ जाएगा P इज इक्वल टू, देखिए पी ए इज इक्वल टू क्या है आपका P नॉट
एक्स ए, एक से मतलब मोल फ्रैक्शंस है ना, प्लस पी बी नॉट एक्स बी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? ठीक, ये आपका टोटल प्रेशर्स निकल गया बेटा, टोटल प्रेशर्स। याद कीजिए जब मोल फ्रैक्शन जब बढ़ा रहे थे तो बताए थे एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होते हैं, 1 होते हैं। मतलब जितने भी कंपाउंड्स रहते हैं उस सभी का जब मोल फ्रैक्शन आप ऐड कीजिएगा तो 1 होगा। तो क्या आप एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं, या तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं? यस या नो बोलिए। यस, क्लियर। आइए देखिए ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या एक्स बी के पोजीशंस पे 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं? लिख दीजिए। अगेन इसको सिर्फ सोल्व करना है। देखिए इसमें एक्स ए है और यहाँ पे भी एक्स ए, यहाँ पे ए लिक्विड का प्योर प्रेशर है और यहाँ पे बी लिक्विड का, दोनों को साथ में लाकर ए को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। क्लियर? यदि आप इस पोजीशन पे x1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी रखेंगे तो क्या जाएगा, P इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी प्लस क्या हो जाएंगे, P नॉट एक्स बी। क्लियर? तो ये हो जाएंगे अब देखिए ये दोनों से कॉमन आप एक्स बी कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस, इतना तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आप इसको आराम से लिखिए और ये डेरिवेशंस आपको याद होना चाहिए। मतलब बिल्कुल बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट्स है, लेकिन आपको जेई नीट में ये सब डायरेक्ट इक्वेशंस आपको यूज करने आना चाहिए। डायरेक्ट कभी कभी दे दिया जाता है कि राउल्ट्स लॉ का इक्वेशंस क्या है, और इस पे आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सोल्व होते हैं। तो आप इसको अच्छे तरीके से लिखिए। क्या किए थे एक बार फिर से समझ लीजिए, लिक्विड ए एज्यूम किए थे और लिक्विड बी एज्यूम किए थे। दोनों क्या लिया गया था, वोलेटाइल लिक्विड लिया गया था जो वेपर के फॉर्म में इजिली कन्वर्ट हो जाए। अब क्या किया गया, प्योर प्रेशर जो होता है ए का लिए पी ए नॉट पी बी नॉट। अब क्या किया गया, मोल दोनों के, इसको एन ए बोला गया, इसको एन बी बोला गया। इसको क्या किया गया बेटा, एक सॉल्यूशंस बनाया गया, दोनों को मिलाकर एक कंटेनर्स में रखा गया, तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशंस बन जाएगा। अब जब सॉल्यूशंस बन जाएगा तो ये ए वाले प्रेशर डिफरेंट लगाएंगे, बी वाले प्रेशर डिफरेंट लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या बोलते थे कि वेपर प्रेशर्स ऑफ ए, तो जब पी ए मतलब ये पार्शियल प्रेशर्स हो गया, ये प्योर प्रेशर्स हो गया, और ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शंस निकालना है किसका, जिस गैस के निकालना रहेगा उसको। देखिए तो यहाँ पे ए के लिए लिए गए थे तो नंबर्स ऑफ मोल एन ए हो गया, फिर दोनों नंबर्स ऑफ मोल ए प्लस नंबर्स ऑफ मोल बी को ले लिए, फिर वेपर प्रेशर्स ये ले लिए। डाल्टन्स लॉ ने ये कहते हैं कि जितने भी किसी भी कंटेनर्स में आप गैस लिए, लिक्विड लिए हैं, वो जो जितने भी पार्शियल प्रेशर्स लगाते हैं सभी क्या होते हैं, टोटल प्रेशर जो होते हैं सभी का सम के इक्वल होते हैं। तो टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ने बोलते हैं, यहाँ पे यदि 3 भी होता, 5 भी होता, ए बी सी डी होता, तो सभी को ऐड करके क्या लिखते हैं हम लोग, P लिखते। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी, और इसको हम लोग इक्वेशन अज्यूम कर लिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी आर इक्वेशन थर्ड। तो देखिए पी ए और पी बी का वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए। अगेन ये तो क्या है, हम लोग के आना चाहिए, कैलकुलेशंस आना चाहिए, क्योंकि आपको रिमेंबर ये होना चाहिए इस इक्वेशंस को। अगेन ये तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शंस
डिफरेंट 4 5 भी होंगे, वो सभी का सम क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे हम लोग दो कंपोनेंट्स की बात किए थे, ए और बी के किए थे, इसीलिए क्या हो गया x से प्लस एक्स भी हो गया। यदि आपको डिफरेंट भी होते, 3 भी होते, 4 भी होते, है ना, तो हम लोग क्या करते 1 ही लेते। इन्फिनिटी 5 6 7 उतना आते नहीं है, बट आपको 10 तक भी आते हैं, 100 तक भी आते हैं, तो आपका सम क्या आएगा 1 ही आएगा। चलिए, तो इस बात को आप लिखिए, ठीक है। तो ये हो, इसी को क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर्स, है ना, वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस। आप इसको नोट कीजिए। इस पे और हम लोग आगे कंटिन्यू देखते हैं। इस पे कुछ हम लोग के ग्राफ बनाना है बेटा। आइए इसको मैं रफ करता हूँ, इस पार्ट को। तो देखिए, ये जो हम लोग पार्शियल प्रेशर्स हम लोग देखे, वेपर प्रेशर्स जो देख लिए, है ना, तो ये फार्मूला तो आपको याद रखना बहुत कंपलसरी ही है, इस पे क्वेश्चंस आपको आएंगे। इस पे कुछ हम लोग एक ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा ग्राफ को। देखिए, हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे वेपर प्रेशर्स और मोल फ्रैक्शंस के बीच बनाएंगे। क्लियर? बताइए, इस पॉइंट पे यदि एक्स ए इज इक्वल टू 1 है तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगा? आप ऐसे लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शंस ए इज इक्वल टू 1 है तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी 0 हो जाएगा। बिकॉज जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। जब एक्स ए इक्वल टू ये 1 है तो एक्स बी क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ कॉर्नर पे कि एक्स ए 0 है और ये क्या है आपका 1 है। ठीक है, यहाँ पे अब बताइए, यदि एक्स ए 1 है, मोल फ्रैक्शंस 1 है और एक्स बी 0 है, मतलब यहाँ पे प्योर आपको वाटर्स रहे होंगे, है ना। ए क्या अज्यूम किया गया था? लिक्विड लिया गया था, तो जो भी लिक्विड रहेंगे ये प्योर लिक्विड से रहेंगे, मतलब प्योर ऑफ ए, और यहाँ पे क्या रहेंगे? प्योर ऑफ बी। कोई दूसरा अलग कंपोनेंट्स, अलग लिक्विड नहीं रहेंगे वोलेटाइल। यहाँ पे ए लिक्विड जो रहेंगे लिक्विड रहेंगे, प्योर रहेंगे, और यहाँ इस कॉर्नर पे क्या रहेंगे? प्योर लिक्विड बी रहेंगे। इस पॉइंट पे तो जब प्योर लिक्विड रहेंगे तो प्योर प्रेशर्स होगा। क्लियर? तो देखिए, ये जो मैं कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस पर हम लोग के फोकस नहीं करना है। बस ये समझना कि इसके बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होता है किस तरीके से होता है। आप लोग को यहाँ पे बात को ध्यान दीजिए। ये जो इक्वेशन जो लिखा हुआ है P इज इक्वल टू पी ए नॉट बी पी ए नॉट पी बी नॉट बी एक्स ए प्लस बी नॉट। अब ध्यान दीजिए, ये लाइन का इक्वेशन है। अगर मैं P एज्यूम करूं, है ना, तो ये वाई एक्सिस आपका है और ये मोल फ्रैक्शंस है, तो ये आपको एक्स एज्यूम कर सकते हैं और ये क्या होगा आपको पी बी नॉट। तो यहाँ पे देखिए, ये लाइन का एक इक्वेशन ड्रॉ हो रहे हैं कि नहीं? लाइन का इक्वेशन ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए इज इक्वल टू प्योर प्रेशर्स इनटू क्या होते हैं? मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए। समझिएगा, एक्स ए इस कॉर्नर पे 1 है तो कुछ तो प्रेशर्स रहे होंगे। अगर आप इसको जब डिवाइड में लाइएगा तो ये पी नॉट ए प्रेशर्स और पार्शियल प्रेशर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल्स हो जाएंगे। लेकिन देखिए, आप धीरे धीरे जब इस साइड की ओर आएंगे तो देखिए ए क्या हो रहा है? 0 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब 0 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये कौन सा मोल फ्रैक्शंस, तो ये पी ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएंगे? 0 होगा कि नहीं? इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ जो बनेंगे इस तरीके से बनेंगे, धीरे धीरे वेरिएशंस आएंगे।
अब देखिए सेकंड, इस कॉर्नर पे आपको एक्स भी क्या है, 0 है। देखिए इस कॉर्नर पे एक्स भी क्या है, 0। जब इस पॉइंट पे 0 पुट कीजिएगा तो पीबी की वैल्यू पार्शियल प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। अगेन देखिए यहां से धीरे धीरे जैसे जैसे इसको इस साइड की ओर बार रिमूव कर रहे हैं तो एक्स बी की वैल्यू 0 से क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब इसका प्रेशर भी पार्शियल प्रेशर से क्या होगा बेटा, बड़ा होगा, है ना। ये जो टोटल प्रेशर्स आते हैं यहाँ पे देखिए पी ए प्लस जो पी बी आए हैं, ये दोनों को जब आप ज्वाइन कर दीजिएगा तो जो कैलकुलेट होगा टोटल प्रेशर्स कैलकुलेट होगा। पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होंगे। ये जो ग्राफ बनेंगे, ये जो लाइन जो आपको आएंगे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए और इसका जो हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स पी का हो जाएगा। तो ये वेपर प्रेशर्स और मोल फ्रैक्शंस के बीच में आपका ग्राफ था, और ग्राफ ड्रॉ करने भी आपको आना चाहिए कि क्यों ये 0 हो रहा है, 0 से प्रेशर्स इंक्रीज कर रहे हैं, क्यों ये हाई प्रेशर से 0 की ओर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अज्यूम किया हुआ एक्सपेरिमेंट डाटा किया गया है कि जब x से 1 है और x भी जब 0 है तो इस कंडीशन ये क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक लाइन का इक्वेशंस होता है और लाइन का इक्वेशंस क्या हो, वो स्ट्रेट लाइन होंगे, ठीक है। तो वो बिल्कुल क्या होंगे, स्ट्रेट होंगे। तो 1 से क्या हो रहे हैं, 0 तक की ओर आ रहे हैं। जब मोल फ्रैक्शन 1 से था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या आ गया, आपको 0 आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे आप पी ए और पी बी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज टोटल प्रेशर्स ये हो जाएंगे। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस डिवाइड किए गए हैं। तो आप इसको नोट कीजिए। हम लोग अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग 2 टाइप के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड किया गया है। एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस और एक क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट जो होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो लिखिएगा दोज सॉल्यूशंस those solution which follow Rolle's law, those solution which follow Rolle's law। यदि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो वो क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। those solutions which follow Rolle's law are called आइडियल सॉल्यूशन। मतलब अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े, रॉल्स लॉ क्या बोले कि टोटल जो प्रेशर्स होते हैं पी ए नॉट एक्स ए मोल फ्रैक्शंस प्लस पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ए बी, यदि ये इक्वल होते हैं, जैसे देखिए ये इसका सम और इसका सम यदि टोटल प्रेशर्स के इक्वल होते हैं तो वैसे सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक पार्शियल प्रेशर्स ए है और यहाँ पे लिक्विड ए लिया गया है, और एक पार्शियल प्रेशर्स बी है, यहाँ पे मतलब बी लिक्विड को लिया गया है। तो दोनों अलग अलग प्रेशर्स लगाएंगे और इसको यदि एक ही कंटेनर्स में मिला दिया जाए तो टोटल प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, P इज इक्वल टू पी नॉट, है ना। यहाँ पे यदि A और B का सॉल्यूशंस कर दिया जाए तो यदि इक्वल्स आते हैं, टोटल प्रेशर्स के इक्वल आगे, मान लिया जाए कि इसका सम करके इसका 5, इसका 6 था और इसका क्या है 5, तो टोटल प्रेशर देखिए क्या होना चाहिए, 11 आना चाहिए। यदि आपका टोटल प्रेशर्स के इक्वल आता है तो ये रॉल्स लॉ फॉलो आइडियल सॉल्यूशंस है, और यदि नहीं होता तो आइडियल सॉल्यूशंस में नहीं होगा। तो नहीं होगा तो उसको किस में रखेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में। तो आइए नेक्स्ट हम लोग इसी सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं।
नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखिए, जब ये रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन, तो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो लिख सकते हैं दिस सॉल्यूशन डू नॉट ओबे, है ना, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये हो गया कि P इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये इसके मोर देन भी हो सकते हैं और या तो लेस देन भी हो सकता है, इसीलिए इसका फर्दर क्लासीफाई किया गया है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को टू टाइप से। अब देखिए, हो सकता है कि ये मोर देन हो टोटल प्रेशर, और हो सकता है ये लेस देन हो सकता है कि ये 10 हो और ये 8 हो सकता है कि ये 12 है और ये क्या है 8 है, ऐसा भी कुछ सिचुएशंस बन सकता है। तो दोनों में हम लोग को डिफाइन करना ये मुश्किल हो जाएगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा कैसे कंडीशंस बनेगा, तो उसको भी फर्दर हम लोग के क्लासीफाई किया गया बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को दो टाइप से। तो लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन फर्दर क्लासीफाई या क्लासिफिकेशन टू टाइप्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो होते हैं सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशंस। फर्स्ट जो होते हैं सॉल्यूशंस विथ पॉजिटिव डेविएशंस। फर्स्ट क्या होते हैं, सॉल्यूशंस विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो लिखिएगा फॉर दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, फॉर दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, इसमें क्या होना चाहिए, P इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो टोटल प्रेशर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, मोर देन। यदि ऐसा सिचुएशंस बन रहा है, सपोज कीजिए ये 10 है और ये 8 आ रहे हैं टोटल ऐड करके, तो ये किस में सॉल्यूशंस में आएगा, पॉजिटिव डेविएशंस में होंगे। सेकंड जो होता है, सेकंड जो होते हैं सॉल्यूशंस विथ निगेटिव डेविएशंस। सॉल्यूशंस विथ निगेटिव डेविएशंस। तो नेगेटिव डेविएशंस में क्या हो जाएंगे, है ना, जो टोटल प्रेशर्स आएंगे वो लेस देन होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपको पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशंस में भी क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट इक्वेशन से पूछ दिया जाता है। आपको आइडियल सॉल्यूशन से नीट हो, जेई हो, बोर्ड हो, इससे क्वेश्चंस आपको कंफर्म है कि पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और याद कर लीजिएगा, जो हम लोग यहाँ पे पूरा लेकर चल रहे हैं, ए को मैं हमेशा सॉल्यूट लेकर चल रहा हूँ और बी को क्या लेकर चल रहा हूँ, सॉल्वेंट। क्लियर। तो यहाँ पे यदि ए हो रहा है तो इसको बोल सकते हैं सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। इसके आगे हम लोग बात करेंगे जब बी भी हो रहा है तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, और यदि ए और बी हो तो बोल सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या हो, इंटरेक्शंस हो रहे हैं। क्लियर। तो ये होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। यदि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, यदि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो वो क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव डेविएशंस और एक नेगेटिव डेविएशंस। तो आप इसको अच्छे तरीके से लिखिए,
फिर हम लोग देखते हैं इसमें कुछ और टर्म्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में और क्या डिफरेंट हो सकते हैं। तो आज का लेक्चर्स में यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का हम लोग डिफरेंस देखेंगे और क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन जरूरी आता है बेटा। ये तो बात को आप बिल्कुल याद रखिए। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन से डिफिनीशंस भी आ सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये सारी डिफिनीशंस भी आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा गया है अभी तक एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बुक को रीड भी कीजिए, जहाँ पे भी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है और आपको बहुत सारे कंसेप्ट वहाँ से मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।